जो बिल लेकर के आई वक्फ के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई ये नहीं, हम इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि इसको बीजेपी इस बिल को लेकर के आई और कानून बनाया। हमारी लड़ाई इस वजह से है क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत ये नहीं कि इस वक्फ बिल के अंदर हम इसको किस तरह से सुधार सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बल्कि इनकी नज़र में और नीयत में इनकी जो खोट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बेईमानी है। और इस वजह से आज हम जगह जगह, अभी इसको आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हम अपना मुजाहरा कर रहे हैं वो उसकी एक अभी शुरुआत है। और ये हमारा कानूनी अधिकार है कि अगर कोई सरकार जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं अगर उनको छीनने का काम करना चाहे तो हमारा फर्ज बनता है हम लोग आगे बढ़कर करके उसकी मुखालफत करें। अगर हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर मैं पूछना चाहता हूं इस मुल्क के अंदर जो संविधान है फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। आज अगर आपको वाकई में इस वक्फ के में अगर आप चाहते थे ईमानदारी के साथ कि इसकी परेशानियों को, कमियों को दूर करें, तो मैंने कहा था हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनसे बैठ करके एक मीटिंग करते और उसके बाद में क्या परेशानियां हैं उस पर दूर करने के लिए उस पर आप कोशिश करते तो यकीनन हमारा भी साथ आपके साथ होता। लेकिन जिस तरह से इस बिल को जबरदस्ती ला करके रात के 2-2, ढाई बजे तक संसद को चलाकर, हमें इस चीज का मसला नहीं कि संसद को 2:30 बजे चलाया गया। अगर हमारी कौम के लिए या हमारे मुल्क के लिए 24 घंटे भी आप संसद को चलाओगे तो हम पूरी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम हमारे अधिकारों को छीनने के लिए संसद का सत्र 2:30 बजे तक चलाओ और जबरदस्ती ऐसे बिल को कानून बना करके हमारे ऊपर थोपने का काम करते हो। जो हमारे इस देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब ये मामला गया तो मैंने भी फिक्रमंद होकर करके एक रिट दायर की और पार्लियामेंट के अंदर भी। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं यहां पार्टी के लिए बात करने आया हूं, लेकिन हकीकत में हमने हमारे साथ के जो पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी ने या और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करने का काम किया था। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ वो बिल उस संसद के अंदर हमारी आवाज से वापस नहीं हो सकता था, क्योंकि वोट के अधिकार जितने ज्यादा जिसका नंबर होगा उसको उन्होंने पास करा लिया। लेकिन हकीकत है जो आज अपने आप को सेकुलर बताते हैं इस मुल्क के पार्टियां, मैंने ये बात संसद के अंदर भी कही थी कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस मुल्क की आवाम सिर्फ मुस्लिम ही नहीं दूसरी समाज से लोग भी उनको जवाब देने का काम करेंगे चुनाव के अंदर, जिस तरह से उन्होंने हमारे पीठ में छोड़ा घोंपने का काम किया है। हमारे वोट को हासिल करने का अधिकार ही नहीं है उनको, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश की पार्टियां हो। और उसके बाद में जब वक्त आएगा तो हमारे खिलाफ जो बीजेपी के साथ आप खड़े नजर आए तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में ऐसी पार्टियों को हम सब लोगों को मिलकर के सफाया करना है और ये चीज तय करनी है कि सिर्फ हमें अपनी भाषणबाजी तकरीरों से नहीं कि किस तरह से हम अपने इस बिल को, इस कानून को की मुखालफत कर करके इस जंग को जीतने का काम करेंगे। आज ये अदालत का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह, और हम ऐसी उम्मीद और तवक्को करते हैं कि अभी इस मुल्क के अंदर अदालत के अंदर इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद है और उसी उम्मीद के जरिए से हम इस अदालत के अंदर गए हैं। जैसे भी नदीम साहब और त्रिपाठी साहब ने बताया, संभल के ऊपर भी जिक्र किया, क्या संभल को कौन भूल सकता है। जब सीएनआरसी की बात हुई थी तो जहां दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर पूरी मजबूती के साथ अगर हमारी बहनों ने और हमारे बुजुर्ग नौजवानों ने धरना प्रदर्शन किया सीएनआरसी के खिलाफ, तो अल्लाह का करम है, मैं फख्र से कह सकता हूं हमारा संभल पीछे नहीं रहा और आखिरी वक्त तक हमारे नौजवान को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी एक धरना प्रदर्शन करके, क्योंकि वो मसला सिर्फ संभल से नहीं था बल्कि हमारी पूरी मुल्क की कौम से जुड़ा हुआ मसला था,
तो हमारे लोगों ने शहादत भी दी, उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे। अभी हमारी संभल की शाही जामा मस्जिद किस तरह से जल्दबाजी के अंदर केस डाला गया और उसके ऊपर जजमेंट भी आया, सर्वे भी हुआ, हमारे लोगों की जान भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अल्लाह के करम से उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है आपसे, मैं आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें और साथ भी दें। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कि याद रखना, जो सरकार कहती है कि लोगों की ना तो मस्जिद छिन रही है ना मदरसा छिन रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर क्यों हमारे संभल के ऊपर अभी से संभल की जामा मस्जिद पर और हमारी जो दरगाह है जनेटा शरीफ में किस तरह से एकदम से शुरुआत हो गई उसको छीनने की। अगर कलेक्टर को आप सारी पावर दे दोगे तो यकीनन कलेक्टर सरकार का गुलाम होते हैं और जो सरकार कहेगी उनको वही काम को अंजाम देना है। और अगर मस्जिद और मदरसे सारे हमारे वक्त से जुड़े होते हैं, कब्रिस्तान हो, खानका हो, और मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ इस जगह पर मस्जिद मदरसे नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के हमारे इदारे भी, तालीम के इदारे भी हैं, जिनसे कि हमारे गरीब लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं बल्कि दूसरे तबके के लोगों को भी उससे वो फैज़याब हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती थी कि इसके अंदर सुधार होना चाहिए तो सरकार हमारी जमीन को छीनने के लिए नहीं बल्कि इस चीज पे कोशिश करते, जिन बड़े बड़े लोगों ने हमारी वक्फ की जगह को छीन लिया है, क्योंकि ये वक्फ की जगह कोई हमें सरकार से नहीं मिली हुई है, ये हमारी लोगों की जगह है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे दान की है। तो आप कोशिश करते हैं उन लोगों से उस जगह को हासिल करके वापस हमें देने की, लेकिन आपकी नजर तो उल्टा, जब आपकी दिल में खुद बेमानी है तो आपसे हम कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं मुख्तसर करता हूं और इंशाअल्लाह ताला आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग इस लड़ाई के अंदर सब लोग साथ रहें कि जिससे कि कर रहे हैं आप। यहाँ गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, इसमें भी तो हम सब ने आपको देख लिया है ना कि आपने बोला क्या किया क्या, इसलिए उस पर भरोसा नहीं है, मुसलमानों को भरोसा नहीं है, मुस्लिम समुदाय को। यही वजह है कि वक्फ बिल का विरोध हो रहा है और जितने भी सांसद हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, सब लोग विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, वो विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे पूर्व सांसद वो कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, इकरा हसन जी कर रही हैं और बहुत सारे लोग हैं। देखिए संभल के सांसद हैं वो भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग मूर्ख नहीं हैं, ये भी सांसद हैं, ये भी अक्लमंद हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, ये भी कानून जाते हैं। कानून बनाने के लिए लोगों ने भी इनको चुना है, पार्लियामेंट में भेजा है। तो भले ही आपका बल है, संख्या ज़्यादा है तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है। हम बहुत सारे वकील से हम भी बात कर रहे हैं कि जो दलीलें पेश की जा रही हैं कोर्ट के अंदर, सीजीआई बेंच के सामने, चाहे वो कपिल सिब्बल की तरफ से या तुषार मेहता की तरफ से, इस दलीले का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं ये धोखाधड़ी है, ये गलत है, जो हम फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखा भी रहे हैं। तो इतना कानूनी पेच में ना फंसाए कि लोग उलझनों में आ जाए, लोगों को समझ में ना आए कि ये बिल का क्या मतलब है, हक का क्या मतलब होता है, मालिकाना हक क्या होता है, खुदा के हक क्या होता है। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा गुमराह ना करे, सरकार इस बिल को वापस ले, रद्द करे, क्योंकि लोगों के हक के लिए नहीं है, मुसलमानों के हक के लिए नहीं है। इसमें हमें अगरम बंगरम इफ एंड बट नहीं चाहिए। लेकिन सरकार के समर्थक कह रहे हैं जो वक्फ भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आता है और भारत के यहाँ यानी सरकार के अंदर में आता है, तो सरकार इस पर कुछ एक्शन लेना चाहती है, कुछ कार्रवाई करना चाहती है, कोई कानून? अरे भाई जो तू बोला सरकार कम से वक्फ बिल को छोड़ दीजिए, आप मिर्ची की बात नहीं है, वक्फ बिल को छोड़ दीजिए। आपको जिस काम के लिए चुना वो काम करो ना, आप रोजगार दो ना, ज़्यादा होते हितैषी बन रहे तो नौजवानों को रोजगार दे दो। महिलाओं पे आए दिन जुल्म हो रहा है, वक्फ बिल को छोड़ो, महिलाओं पे आए दिन जुल्म हो रहा है, उनको जो है सुरक्षा दे दो, उनकी महफूजगी कर दो। अगर इतने गुर्दे में दम है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके अपराधियों को पकड़ो ना। लोगों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनके जो है कसूरवारों को, उनको जिम्मेदारों को जेल में डालो ना। तो वो जो काम के लिए चुना गया वो करो ना भाई। आप देश को विश्व गुरु बनाओ ना मेरे भाई, स्मार्ट सिटी बनाओ ना, बुलेट ट्रेन लाओ ना, रेल का व्यवस्था ठीक करो ना, कानून व्यवस्था ठीक करो ना। तो ये होशियारी नहीं चलेगी, ये हम समझ रहे हैं। आपसे काम नहीं हो रहा। एक अच्छा यूनिवर्सिटी तो बना नहीं सकते, मुसलमानों के हक के लिए एक फैसला तो नहीं कर सकते, दलितों के लिए एक अच्छा फैसला तो कर नहीं सकते, देश के लिए अच्छा आप सोच नहीं सकते, तो खा आप मुसलमानों के लिए सोचेंगे। तो इसलिए इस सरकार पे, इसके मंत्री पे, इसके नेता पे, इसके कार्यकर्ता पे, इसके कैबिनेट पे, इसके तमाम हुक्मरानों पे एक जरा रद्दी बराबर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। एक नंबर फेकारू मंत्री है, झूठे मंत्री हैं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, या फिर कितने तमाम ऐसे जो उन्होंने बिल लाए हैं जिस तमाम वो अनप्लान था, वो पूरी तरह से गलत था, लोगों के हित में नहीं था। यही वजह है कि लोगों का विरोध जारी है।
किरण रिजिजू साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री हाँ। वो कह रहे भरोसा रखे। भरोसा कैसे करें, आप ही बताए ना। उन्हीं के नहीं, आप सरकार के मंत्री की बात कर रहे हैं, किरण रिजिजू जी हो, अमित शाह जी हो, हम किसी पे बात कैसे करें? आप बताइए ना, क्या बात करें? वो खुद कि लोहा के पिंडे हैं, उनका खुद बात कुछ कहते कुछ होता कुछ है। पेट्रोलियम मंत्री जो है शिक्षा की बात करता है, शिक्षा मंत्री जो है पेट्रोलियम की बात करता है, गृह मंत्री की बात कर लो वो किसी और की बात करता है, कोई कुछ करता है। मणिपुर में इतना मारा गया लोग, क्या गृह मंत्री ने जवाब दिया? हमारे देश में दंगा हुआ, किसी ने जवाब दिया? हाथरस में क्या हुआ, किसी ने जवाब दिया? तो हम जानते हैं इनके मंत्रियों की बात ना करें आप, वो सब घुमाने वाले दो ही लोग हैं, सरकार में दो ही लोगों का चलता है, वो जो बोलेंगे वही होगा। तो इसलिए इन चीज़ों पे ना ध्यान लगाए, ज़्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। इनकी ये बकवासगिरी, ये बतौलेबाजी हमारा आप समझते हैं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं वक्फ बिल में इनका इंटेंशन, इनका इरादा ठीक नहीं है। यही वजह है कि इतना विरोध है। रमजान जैसे पाक महीने में जब दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग भूखे प्यासे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगे कि कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, कोई समुदाय पागल तो नहीं हो गया है कि सरकार का बिल आएगा तो उस पर विरोध करेंगे। भाई अगर आप अच्छा सोच सकते हो, मुसलमानों के लिए अच्छा सा मदरसा बना दो, कब्रिस्तानें बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, जो मुसलमानों की बेटियां बहनें पढ़ेंगी।